दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर मॉर्निंग में आप सबके लिए एक वीडियो के साथ आती हूँ। 7:19 पर अपडेट आता है और 8 साढ़े 8 बजे के पास हमारा वीडियो आता है, जो कि मैं आज पूरे दिन में क्या होने वाला है, शेयर मार्केट में कौन सा शेयर अप जाने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ओवरऑल आज बात करें स्टॉक इन द न्यूज़ में तो ख़ास बातें हैं। मैं आप सबको बताऊँगा कुछ ऐसे शेयर जो आज के डेट में फ्लैक्चुएट हो सकते हैं। उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को दबाकर सर आप सबको न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप सबको अपडेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि कौन सा न्यूज़ आज का अपडेट होने वाला है, स्टॉक कौन सा अप जाने वाला है। तो स्टॉक इन द न्यूज़ में विप्रो, IOC, टाटा पावर, यस बैंक एंड वेदांता है। देख लेते हैं वेदांता, विप्रो की बात कर लेते हैं। विप्रो का क्या न्यूज़ है। Basically, Wipro, the IT service company, the service now will help Petrobras, the largest publicly traded company in Brazil, to advance its digital journey. The projects aim to raise the level of service for internal users and reduce costs by modernizing and analyzing IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस। तो ये उसको प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, विप्रो का, जो कि आज ये उसके लिए अपडेट हो सकता है। अच्छा, और ये अप जा सकता है, क्योंकि कल की बात करें तो कल डाउन हुआ था मार्केट और 1 वीक में भी डाउन जा रहा है, तो आज इसका बढ़ने की चांसेस है जिस हिसाब से न्यूज़ है। इसके बाद आप आ जाइए IOCL में, इंडियन ऑयल का। तो IOCL की बात करें, IOCL IOC की बात करें, IOC की यहाँ तो अगर बात करें दोस्तों, तो IOCL का जो न्यूज़ है वो है एयर प्रोडक्ट्स, अ वर्ल्ड लीडर इन इंडस्ट्रियल गैसेस, said it has signed a long-term supply agreement with the state-owned oil marketing firm. Air Products will build, own and operate BOO, a new industrial gases, complex supply hydrogen, nitrogen and steam to IOCL's Barauni refinery, बिहार। तो ये अपडेट आप सबके लिए है दोस्तों, जो कि मैंने बताया कि IOCL में तो IOCL के बाद में जो है दूसरा है वेदांता। वेदांता का क्या है कि वेदांता की मैं बात कर लेता हूँ। वेदांता, तो वेदांता लिमिटेड की बात करें तो द मेटल्स माइनर सेड इट हैड द प्लग्स 5.77% स्टाइक इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फॉर द टर्म्स ऑफ लोन ऑफ RS 8,000 crore. The announcement comes a day after the Cabinet Committee in Economic Affairs approved in the government 29.5% stake sale in the Vedanta Group for हिंदुस्तान जिंक। तो इस कंपनी को जो है टर्म्स ऑफ लोन में मिल रहा है, तो 8,000 करोड़ के आसपास में। तो ये अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, तो कल मार्केट डाउन गया था, आज इसका भी अप जा सकता है। सेम ऐसे बात करें, टाटा पावर का एक और बेस्ट न्यूज़ आ रहा है आज के डेट में। तो टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर कंपनी की बात करें तो टाटा पावर कंपनी सबसाइडरी ऑफ द टाटा ग्रुप्स पावर आर्म्स, द टाटा पावर सोलर हैज़ commissioned an EPC project of 450 MWDC for the ब्रोकफील्ड रिन्यूएबल इंडिया इन राजस्थान। कंपनी ने जो है 450 मेगावाट DC फॉर द ब्रोकफील्ड रिन्यूएबल इंडिया इन राजस्थान में रिन्यूएबल कर रही है। द कंपनी हैज़ सेट अप over the 8 lakh modules and they completed them within a record 7-month time frame. The project will produce over 800 gigawatt of clean energy manually। ठीक है, तो ये रहा एक टाटा पावर का न्यूज़, जो कि टाटा पावर कल 0.75% डाउन गया था। ओवरऑल बात करें तो एवरेज में चल रहा है मार्केट इसका। इसके बाद आज का न्यूज़ और है यस बैंक का। बेसिकली यस बैंक का न्यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ। कल भी बढ़ा था यस बैंक, और यस बैंक का बहुत अच्छा न्यूज़ है। यस बैंक रिटर्निंग टू प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 आफ्टर द
Witnessing heavy loss for 2 consecutive years, the private leader has kicked off the process of forming an alternate board as it has come out of the reconstruction scheme. The central government had noticed the S Bank reconstruction scheme in March 13, 2021 after the private leader faced the governance crisis triggered by the मिसमैनेजमेंट टू द टॉप लेवल। तो प्रॉफिट जो है रिटर्न किया है, रिटर्निंग है येस बैंक का। तो येस बैंक के लिए अच्छी न्यूज़ है ये दोस्तों, जो कि इवेंट में बता दिखा दो आपको। 2 जून को इसका आना था, बोर्ड मीटिंग थी, उसके बाद इसने जो अनाउंस किया है वो अनाउंस में दिखाया गया है कि कंपनी ने फाइनेंशियल में प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इसके साथ ही बात करते क्रॉम्पटन ग्रेप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्रॉम्पटन्स की देख लेते हैं आप सबको। हाँ, क्रॉम्पटन गैस का न्यूज़ क्या है दोस्तों, जो कल ये डाउन गया था। कल एक दिन की बात करें तो लगभग 2.5% डाउन गया था। इसका न्यूज़, द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स फर्म said its board will meet next week to consider the raising up to the 925 crore through debit security. The board is scheduled to meeting on Monday, June 30। 13 तारीख को मीटिंग होने वाली है। आज जो है आपका 9 तारीख है, 9 तारीख की बात करें तो 13 तारीख को मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग शेड्यूल हुआ है, तो ये भी कुछ यहाँ बड़ा फैसला आप सबको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर पंजाब नेशनल की बात करें तो पंजाब नेशनल में क्या है कि ये भी अच्छा है। PNB द स्टेट रन लीडर हैज रिवाइज। PNB की बात कर लेते हैं। रिवाइज इज द रेपो लिंक्ड लीडिंग ए रेशियो 7.4% व्हेन विद इफेक्ट फ्रॉम 9 जून फ्रॉम द 6.9%। अर्लियर द बैंक हैज़ टेकन इट डिसीजन स्पेशली आफ्टर द RBI हाइक द रेपो रेट। तो एक ये भी है न्यूज़। रेल विकास निगम का भी न्यूज़ है। द रेलवे फर्म हैज एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द क्राग्याज इंडस्ट्री फॉर द एक्सटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन क्राग्याज पब्लिक particularly the company is going to the execute a railway line network and manually agreed terms and conditions the कारगाज पब्लिक के प्रोजेक्ट के नाम से ये रेलवे ने यहाँ निवेश करना शुरू किया है, जो कि ये रेलवे की नेटवर्क को इंक्रीज़ करने के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी अच्छा न्यूज़ है। बैंक ऑफ इंडिया का, द पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ चेंज इट रेपो बेस द लीडिंग रेट टू 7.75% विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द 7.25% अर्लियर। ठीक है, द रिवीजन इज एन अकाउंट ऑफ द अपवर्ड रिवीजन इन रेपो रेट अनाउंस्ड बाय द RBI ऑन द June 8 इन मैंडेटरी पॉलिसी। तो RBI में भी आप PNB के साथ में बैंक ऑफ इंडिया में भी आप सबको देख सकता है चेंजेस यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ BLS इंटरनेशनल की बात करें, BLS इंटरनेशनल, तो द ट्रेवल related service provider announced the acquisition of the business correspondent Zero Mass JMPL for 120 crore in an all cases deal. BLS, which is primarily into the visa processing, has it is presence in the BC business correspondent space and deal will have to the consolidate it the position in the assignment। तो इसके साथ डील हुआ है। हाँ, ये भी है। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो ये भी है आज के न्यूज़ में। रिलायंस कैपिटल में क्या हुआ, द लीडर्स टू द फाइनेंशियल सर्विस फर्म मैनी एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द बिड्स ऑफ द एक्वायरिंग द बिड रेडन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टिल August 10th आफ्टर की बाइडर्स मेड सच अ रिक्वेस्ट। दिस विल बी द सेकंड एक्सटेंशन इन द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। रिलायंस कैपिटल। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो द डेबिट फ्यूचर इंटरप्राइज का भी न्यूज़ है। द डेबिट रेडन फ्यूचर द ग्रुप फर्म हैज़ डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ 1.41 crore फॉर इट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट 6 जून 2021। फ्यूचर सप्लाई चेन सोल्यूशन देता है। IL&FS ट्रांसपोर्शन नेटवर्क की भी न्यूज़ है। IL&FS ट्रांसपोर्शन नेटवर्क, ठीक है, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। IL&FS की बात करें तो ये कल बढ़ा था, बहुत सस्ता शेयर है। द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सेड टू सब्सिडरी
KSEL हैज़ entered into the settlement agreement with the NHAI, नाई जिसे कहते हैं, फॉर द टर्मिनेटिंग द किड्सिनर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एट द कंपनसेशन ऑफ 891.59 करोड़। तो ये पूरा अपडेट रहा दोस्तों, तो इस पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं, ये भी अपडेट है और ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। बहुत सस्ता शेयर है, बहुत छोटा शेयर है, तो आज की डेट में ये भी है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइए। इतने टाइम आप सबके पास वीडियो पहुंचता रहेगा और अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।